सतयुग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतयुग की राजकुमारी आज आपके सामने हमारे स्वर्णिम राज्य की सुंदरता और अलौकिकता का सजीव चित्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतयुग, यह वह समय है जहाँ सुखों का अमृत धरती पर बरसता है। पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होते हुए पवित्र नदियाँ राज्य में आती है। नदी का जल प्राकृतिक सुगंध से युक्त होता है। इन औषधीय गुणों से परिपूर्ण जल के सेवन करने मात्र से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। सतयुग में खजानों के भंडार असीमित हैं। सोने, चांदी और रत्नों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर दिशा में प्रेम और अहिंसा का वास है। और यह अहिंसा केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी है। हर जीव के प्रति करुणा और आदर का भाव हमारे राज्य के लोगों का आदर्श है। यहाँ के रिश्ते आत्मिक होते हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम रूहानी और पवित्र होता है। सतयुग के भोजन के बारे में बताऊं तो मुख्य आहार रसदार और स्वादिष्ट फल होते हैं। ये फल इतने पौष्टिक और तृप्ति करने वाले होते हैं कि उनके सेवन से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। ये फल खट्टा, मीठा और नमकीन सभी प्रकार के होते हैं। में राजा 16 कला संपन्न और संपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें किसी साधु, सन्यासी और मंत्री की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। और सतयुग में कोई साधु, सन्यासी, मंत्री भी नहीं होते हैं। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिली रहती है, क्योंकि हर मानव का हृदय निर्मल जल के समान पवित्र और आत्मिक संतुष्टि से भरा होता है। सतयुग में उठने का समय सवेरे जल्दी का ही होता है, लेकिन थके हुए नहीं होते, क्योंकि न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। यहाँ टेप या अलार्म से नहीं उठते हैं, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज के साथ से ही नींद खुल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं तो सतयुग में हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ अपने शरीर में निरंतर एक अद्भुत स्फूर्ति महसूस करता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होने से अंग अंग में खुशबू होती है। मौसम 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन न कभी अत्यधिक गर्मी न कभी अत्यधिक सर्दी पड़ता है। सदैव बाहरी मौसम होता है। सूर्य भी सतो प्रधान होने के कारण कभी तपत नहीं दिखाता, न कभी बेकायदे बरसात पड़ती, न कभी नदी उछल खाती है। हमारे सतयुग में प्रकृति और जीवों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ताने ऐसी अनोखी होती हैं मानो कोई अदृश्य वाद्य यंत्र सृष्टि का सबसे सुंदर संगीत बजाता हो। इन सुरों को सुनकर मन में शांति और आनंद की लहरें उठ जाती हैं और हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। सतयुग में यात्रा के साधन पुष्पक विमान हैं। महलों के अंदर विभिन्न आकृति के विमानों की लाइन लगी होती है। विमान फुल एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं और इनका संचालन इतना सरल है कि 5 साल का बच्चा भी इन्हें चला सकते हैं। यह सब शुद्ध एटॉमिक और सौर ऊर्जा के आधार पर काम करते हैं। सतयुग में सारा धरती आकाश हमारी होती है। सतयुग का यह राज्य केवल उन्हीं आत्माओं का स्वागत करता है जो पवित्रता और दिव्यता में संपूर्ण हो। आप भी इस युग के लिए अपना पुरुषार्थ करें ताकि इस दिव्य समाज का हिस्सा बन सकें। हमने आपको सतयुग के बारे में संक्षेप में बताया है। आपके मन में और भी अनेक प्रश्न होंगे। उनके उत्तर देने के लिए मैं और कृष्णा सतयुग में आपका इंतजार कर रहे हैं।